की महिमा, परमेश्वर की गौरव के लिए, उसकी खिदमत के लिए अपने जीवन को तैयार करें। अपने घरों में अपने परिवार के साथ आप बैठे रहें और क्यों ना हम एक साथ आत्मा में होकर, जबकि हम फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे, परंतु एक साथ हम आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। बाइबल में लिखा है उसकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नहीं हो जाती। और खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह भी, आज जो हम देखने पाए ये उसकी महिमा, उसकी करुणा, उसका प्रतिफल है। सो खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। हर एक परिस्थिति में भजन का लिखने वाला 34 भजन में कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज की सुबह फिर से एक बार उसकी भलाई को हम स्मरण करें और उसका धन्यवाद करें। अपने आप प्रेज टू हिम, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबलो होरिया रामो होरियंता हालेलुया हालेलुया। We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Jesus, hallelujah hallelujah। उसने कहा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मेरी उपस्थिति वहां पर होती है। आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में है। जिस स्थान पर आप बैठकर इस समय हमें देख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। इसलिए आइए उस खुदावंद की उपस्थिति को महसूस करते हुए उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी गौरव करें। अपने मुंह को खोल के अपने हाथों को उठाए और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आगे धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला, उद्धार करता की शरण। यस लॉर्ड, हालेलुया। आगे धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है, इसलिए उसका धन्यवाद करें और कहें खुदावंद धन्यवाद करता है ऐसी परिस्थिति में तू मेरे साथ रहता है प्रभु। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखी है। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। शब्द कर मैंने जाना है, मैंने जाना है यहोवा कैसा। यस लॉर्ड, हालेलुया। की शरण में मैं आगे धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। जो परिस्थिति में होकर हम जा रहे हैं उस परिस्थिति में रखवाला हमें संभाला, उसकी भलाई ने हमें नहीं छोड़ा, उसकी सुरक्षा ने हमें नहीं छोड़ा। इसलिए आइए उसका धन्यवाद करो, उससे कहे खुदावंद मैं जीवन भर तेरा धन्यवाद करूंगा। जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में रहकर खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जीवन भर मैं तेरी यस लॉर्ड
Yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, worship you, Jesus. मुझको है प्रेम झट कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला उद्धार करता है शरण में मैं आगे खड़े हुआ उसकी उस उत्तम पदार्थ ने हमें परितृप्त किया। इन लॉकडाउन के दरमियान कोई भी हमारी कमी घटी नहीं, क्योंकि वो यहोवा यीरे हमारे संग संग चलता रहा। उससे कह धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं खुदावन। हर एक परिस्थिति में तूने मुझे संभाला प्रभु। मेरे भोजन का इंतजाम तूने किया प्रभु, क्योंकि तू एलिया का परमेश्वर है। मेरे वस्त्र का इंतजाम तूने किया प्रभु। हर एक चीजों से प्रभु, हर एक चीजों से परितृप्त किया। कभी घटी आई, बहुत सारी बातें हुआ होगा, बट गॉड वाज फेथफुल टू अस। वो परमेश्वर विश्वास योग्य था जिसने हमें संभाला। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं प्रभु। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हैं। आज की सुबह फिर से एक बार हम अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु। जितने लोग अपने घरों में बैठे हुए प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, इस समय आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनको स्पर्श करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, ओ प्रभु, उस ऊपरी कोठरी के समान खुदा आपकी आत्मा इस समय उनके घरों में उतरने पाए प्रभु जी। हर एक को आप स्पर्श करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, we worship you Lord, we adore your name Lord, we lift you high O master, hallelujah। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते प्रभु। प्रभु इस आराधना की प्रारंभ से लेकर अंत तक आप हमारे संग और साथ होइए प्रभु जी। इस आराधना में आप विराजमान होइए प्रभु। ये सारी आराधना आपको भाने पाए प्रभु। हमारे होठों की बलिदान आपके सामने स्वीकार्य होने पाए प्रभु। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में बैठे होंगे, फैन के नीचे बैठे होंगे, पर प्रभु की आराधना करें, चाहे लाइट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुदावन की स्तुति के लिए खड़े हुए हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसी जोश के साथ आप अपने घरों में बैठे हुए उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। एक गीत मिलकर गाएंगे, आओ करें आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। ताली बजाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ताली बजाते हैं।
सबका रखवाला है, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी गुणानुवाद करें। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 लहू से मिलती है सिवा, पापों से सबको मिलता है क्षमा। यस लॉर्ड। उसकी लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसकी लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए कहें हालेलुया। उनसे जमीन और आसमान का बादशाह है, वो मेरे और आपका खुदावन है, जिसने मुझे और आपको रचाया, मुझे और आपको ठहराया कि हम उसकी महिमा करने पाए। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। बोलिए वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा।
खुदा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए उसकी आराधना करें। लिखा है जो है मेरा खुदा, जो है सबका खुदा, उसकी हम आराधना करने पाए। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जो हमारा रखवाला है, उसका धन्यवाद करें। उसने उस दिन मूसा को कहा, कहते इस्राएलियों को कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। उस लाल समुद्र के सामने जब वे खड़े थे, उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस विपत्ति में होकर आप जा रहे हैं, जिन बातों में होकर आप जा रहे हैं, अपने के पर अभी आपको चुपचाप रहने की जरूरत है। अब सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। सारी परिस्थितियों को आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है और कहना है खुदावन तू कर, मैं हार गया प्रभु, तू आप कर। हालेलुया, हालेलुया। गीत हम गाएंगे जिस गीत की बोल है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। इस गीत को जब गाते हैं आत्मा में कहे, अपनी मन को कहे, मत तो डर मत, तू घबरा मत, तेरे साथ तेरे परमेश्वर है, तेरे साथ तेरे यहोवा है जो तेरे लिए लड़ाई करेगा और निश्चित तौर पर जय तेरा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबोलो कोरियांदा बाबा, हालेलुया। वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। तो डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। तो डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम होंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से कोई पानी बस मुर्दा रहता था। हुक्म खुदा से यीशु ही है जिंदगी, आओ कर ले बंदगी, आओ कर ले बंदगी। दिल मसीह का तलबगार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, अब मुझे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, अब मुझे प्यार है, प्यार है, प्यार है। छूलिया छूलिया छूलिया, अब मुझे छूलिया। उसे कहे प्रभु तूने मुझे छू लिया। छूलिया छूलिया छूलिया, अब मुझे छूलिया छूलिया
Julia, 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 oh hallelujah, Julia, 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Oh we worship you Jesus। Oh छूले प्रभु, छूले छूले हर एक के जीवन को छूले प्रभु, हर एक के जीवन को छूले प्रभु, हर एक के जीवन को छूले प्रभु, हर एक के जीवन को छूले प्रभु। Oh worship you Jesus। मुझे छूले प्रभु, मुझे छूले प्रभु, मुझे छूले प्रभु, मुझे छूले प्रभु। Hallelujah, worship you Jesus। यीशु के रंग ने लिया, यीशु ने छू लिया, हाँ छू लिया, यीशु लो हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को स्पर्श कर, हर एक के जीवन को स्पर्श कर। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन इस समय यीशु के नाम से स्पर्श किया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझसे कह प्रभु तू मुझसे प्यार करता है प्रभु, तूने मेरे लिए अपने जीवन को दिया प्रभु। मुझसे कह प्यार है प्रभु, प्यार है, प्यार है, मुझसे प्यार है मुझे, प्यार है, प्यार है, प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, प्यार, प्यार। फिर से एक बार कहे Oh yes, oh Lord, hallelujah, hallelujah. We worship you Jesus, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा अल्फा और ओमेगा है, वही प्रारंभ है, वही अंत है, वही हमारी आदि है, वही हमारी अंत है, वो हमारे जीवन की शुरुआत है, उसके हाथ में हमारा जीवन है। और आप जानते हैं पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मैं मर जाऊं मेरे लिए लाभदायक है। आज किसमें उसे कहने पाए खुदा मुझे दुनिया की और किसी चीज मिले ना मिले प्रभु, परंतु प्रभु मैं तेरे स्पर्श को पाना चाहता हूं, मैं तेरे स्पर्श को पाना चाहता हूं मुझे। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। रेहे बदोरिया तेरा बकोरिया। Thank you Jesus, worship you Jesus, hallelujah। अपने हाथों को उठाते हुए thank you Jesus, you are the Lord of my life, you are the Lord of my family, O Lord। worship you Lord। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, worship you Lord।
Jesus, we worship you, Lord. इस गीत को जब हम गाते हैं, हम कहने पाए प्रभु, मेरे मन में तू है, तू मेरी नजर में तू है प्रभु, मेरी होठों पर तू है प्रभु, मेरे दिल में मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। अपने हाथों को उठाए। Yes, Lord. Oh, Jesus, पवित्र आत्मा इस समय हर एक घर में बैठे हुए हर एक भाई बहनों को यीशु के नाम से स्पर्श कर दो। फिर से एक बार कहें जय यीशु। Oh, Jesus. Reher moria ranta lava hallelujah. मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहें, सच्चाई के साथ कहें, ईमानदारी के साथ कहें, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही। Yes, Lord. जीसस, आपकी अंगीकार आपको उस पड़ाव में लेके पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। आप में से जो लोग इस आराधना को देख रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जानते, आज की सुबह मैं कहना चाहता हूं, वो यीशु मसीह जिसने आपके लिए अपने प्राण की कुर्बानी दी, जिसने आपके पापों को, आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और उस क्रूस पर चढ़ गया, उसके मार खाने से, मृत्यु भोग करने से और मुर्दों में से जी उठने से आपका और मेरा उद्धार हुआ। जीसस इज योर सेवियर। उसने आपके लिए अपने लहू को बहाया। जो प्यार आपने दिखाया पिता परमेश्वर, उसके लायक हम नहीं थे, फिर भी आप हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि तू हर जगह उपस्थित है, हमारी स्तुति को विराजमान हो रहा है परमेश्वर पिता। हमारी स्तुति इस सियासत पे विराजमान हो कि तू हमें आशीष दे परमेश्वर पिता। जब हम यहाँ इकट्ठे हुए परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और बड़ाई महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमारी स्तुति को तू ग्रहण करना परमेश्वर पिता। आगे के प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते थे परमेश्वर पिता। जो भी पास्टर दीपू यहाँ से बोलते हैं और बात करते परमेश्वर पिता, उनको तेरे सूली के पीछे छिपा देते हैं परमेश्वर पिता। वो नहीं, परंतु आप हमसे बोलिए और बातचीत करने वाले हो सके, आप सभी लोगों से जुड़ने वाले हो सके, आप सबसे कनेक्ट होने वाले हो सके। ऐसी दुआ और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हर एक
टेक्निकल फॉल्ट्स को हम तेरे हाथ में सौंप देते परमेश्वर। सब पे तू अपनी अगुवाई करना, अपना अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। आगे भी जो भी प्रोग्राम होता है उसे तेरे हाथ में सौंप दे। छोटी सी दुआ दे पिता, मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आज जो संदेश मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं वो संदेश बहुत ही कॉमन है और मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु आपको बहुत आज से आशीर्वादित करेगा। ये कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन आज की डेट में जबकि हम लॉकडाउन 3 में हैं, लगभग 50 दिन से भी ज्यादा हो जाएगा शायद, हम अपने घरों में हैं, धीरे धीरे लोगों की सब्र जो है टूट रहा है। रुक नहीं पा रहे लोग। मार्केट में आप चले जाए, किसी और स्थानों में चले जाए, सब्जी मार्केट में या दूसरी जगह चले जाए, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं लोग जो है घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी पुलिस वालों के डर हो फिर भी निकल रहे हैं। सब्र नहीं कर पा रहे। एक जगह मैंने देखा बहुत सब्र के साथ लोग खड़े हैं। पिछले दिनों हम लोग गए थे कुछ राशन भरने के लिए और आपने देखा एक लंबी कतार है, लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर की लाइन है। हमने सोचा ये क्या हो रहा है, ये लाइन इतना बड़ा क्यों लगा है। धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे लिखा था विदेशी शराब की दुकान। वहां पर लोग सब्र के साथ खड़े थे। और उस दिन शाम को बारिश को भी पता चला, बारिश में भी लोग खड़े थे, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। सब्र। लेकिन बाकी सब जगह हम देखते हैं सब्र धीरे धीरे टूट रहा है। कितने दिन घर में रहे। एक स्टोरी के साथ मैं आज के संदेश को शुरू कर रहा हूं। जल्दी से समय हो रहा है, एक स्टोरी के साथ शुरू करूंगा मैं। एक बार एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसकी वाइफ का फोन आता है कि हमें शॉपिंग लेके चलो। और वो बिजी होने के बावजूद भी, व्यस्त होने के बावजूद भी वो छुट्टी लेता है थोड़ी देर के लिए ताकि अपनी पत्नी को शॉपिंग करा के लाए। और वो अपनी पत्नी को फोन करता है कि फलाना फलाना जगह में मिलो, मैं यहां से जा रहा हूं, और वहां पहुंचेंगे। और टाइम पे देता है और वो समय पर वो व्यक्ति जाकर पहुंचता है। इंतजार करता है 15 मिनट, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी नहीं पहुंचती है। फिर उसके बाद और 15 मिनट इंतजार करता है, फिर भी उसकी पत्नी नहीं पहुंचता है। अब धीरे धीरे उसकी सब्र जो है, पेशेंस जो है, वो टूटने लगता है। फिर और 15 मिनट वो इंतजार करता है, फिर भी उसकी पत्नी नहीं पहुंचती है। तो धीरे धीरे उसका सब्र टूट जाता है। अब वो उसे रहा नहीं जाता है। वो अपना कुछ फोटोग्राफ्स लेता है, कुछ गुस्से वाला पोज में फोटोग्राफ लेता है और वो फोटोग्राफ सामने जो स्टूडियो था उसे प्रिंट कराता है और प्रिंट करा के वहां पर एक व्यक्ति को देता है और चला जाता है और कहता है उससे कि फलाना फलाना कलर की एक साड़ी या सूट पहने हुए एक लेडी यहाँ पर आएगी जो बड़ी कंफ्यूज से दिखेगी, किसी को ढूंढते हुए आएगी। जब यहाँ पर पहुंचेगी आप ये फोटोग्राफ्स को दे देना। ध्यान से सुनिएगा। और फोटोग्राफ प्रिंट करने के बाद वो देके उसे हैंड ओवर करके चला जाता है। और थोड़ी देर में उसकी पत्नी आती है और ये गुस्से वाला पोज का जो फोटोग्राफ था, उस फोटोग्राफ उस व्यक्ति उसकी पत्नी को पहचानते हुए उसे हैंड ओवर कर देता है। और उसकी पत्नी उस फोटोग्राफ को देखती है और वो समझ जाती है, वो चली जाती है। शाम को जब उसका हस्बैंड घर आता है कि शाम हमारे पास नहीं हो पा रहा, सब्र नहीं हो पा रहा, पेशेंस नहीं हो पा रहा, इंतजार नहीं हो पा रहा। आज जब हम लाइन में खड़े रहते हैं किसी चीज को लेने के लिए, इंतजार नहीं हो पाता है। जब हम अपनी जॉब के लिए तैयार करते हैं, इंतजार नहीं होता कब हमें जॉब मिलेगा। हम ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होते हैं, कुछ 1-2 मिनट का सिग्नल होता है, उसमें भी इंतजार नहीं हो पाता। हम बस स्टैंड में जाते हैं और रेलवे स्टेशन में जाते हैं, ट्रेन आने को, ट्रेन अपने टाइम पर आता है, पहले पहुंच जाते हैं, इंतजार नहीं हो पाता। ट्रेन लेट हो गया तो और इंतजार नहीं हो पाता। ये मेरी आपके हम सब की ये इस प्रकार की भावना है कि हम इंतजार नहीं कर रहे। हम और मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, बहुत ही कम हमारा पेशेंस है। और इन दिनों में तो सब्र का बांध जो है टूट जाता है। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। परमेश्वर के वचन इस इंतजार के बारे में क्या कहता है? लेट अस टर्न टू आवर बाइबल, जेम्स चैप्टर 5 verse
7 and 8। पहले 7 को आप पढ़ेंगे। याकूब उसकी 5वां अध्याय और उसकी धीरज धरो प्रभु, या फिर सब्र का सामर्थ्य क्या है, द पावर ऑफ पेशेंस। याकूब कहता है, हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। बहुत जल्द मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। ये जो धीरज है, इट्स अ प्रोसेस। पेशेंस इज अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। धीरज जो है ये एक प्रक्रिया है जिसमें से होकर आपको गुजरना है। याकूब कहता है, कब तक धीरज धरो? प्रभु के आगमन तक। यानी जब तक आप जीवितों की जमीन पर है, प्रभु अगर ना आ जाए तो हर एक बातों में आपको धीरज धरना है। छोटी छोटी बातों में हम धीरज को छोड़ देते हैं, या फिर सब्र की बात को हम तोड़ देते हैं, परंतु हमें धीरज धरना है। प्रभु के आगमन तक हमको क्या करना है? धीरज धरना है। और आगे क्या लिखा है? देखो किसान भी पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। किसान सिर्फ एक बारिश का नहीं, परंतु पहले से लेकर आखिरी बारिश तक इंतजार करता है, धीरज रहता है, पेशेंस से रहता है। हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है कि फसल अच्छा हो सकता है। वो कोशिश करता है, वो इंतजार करता है, आखिरी बारिश जब तक। कई बार गलत समय में बारिश होता है और फसल नष्ट हो जाती है, परंतु वो इंतजार करता है। पेशेंस इज ए प्रोसेस एंड इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रक्रिया है। पढ़िएगा भजनकार क्या कहता है। भजन संख्या 40 उसके 1 से लेकर 3 पद तक। भजन संख्या 40 और 1 से 3। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर भजन का लिखने वाला ये नहीं कहता कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोह लिया, परंतु वो कहता है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, मतलब इंतजार करता रहा। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आई वेटेड पेशेंसली फॉर द लॉर्ड एंड ही टर्न्ड टू मी एंड हर्ड माय क्राई। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। उसने सुन लिया। कब? जब मैं धीरज से इंतजार करता रहा। उस दिन उस बूढ़ी औरत ने न्याय के लिए बार बार न्यायाधीश ने बाधा। एक दिन उस न्यायाधीश ने उसका सुन भी लिया। पेशेंस एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। आपको लगातार, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको प्रोसेस पर रहना पड़ेगा। जब तक प्रभु का आगमन ना हो तब तक धीरज धरना होगा। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं, पता नहीं प्रभु तो कहा था मैं जल्दी आने वाला हूं, आ ही नहीं रहा है। नहीं, प्रभु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। हमें धीरज से इंतजार करना पड़ेगा। उस किसान के समान जिसने प्रथम और अंतिम बारिश तक इंतजार करता रहा। दूसरी बात, पेशेंस लीड्स अस टू प्रॉस्पेरिटी। जो धीरज है ये हमें समृद्धि की ओर लेके जाता है। क्या कहता है याकूब उसकी 4वां अध्याय और उसकी 7वां पद? जी, याकूब 5वां अध्याय और 7वां पद। इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान भी पृथ्वी की बहुमूल्य फसल के लिए आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। और जब धीरज धरता है उसको वो फसल मिलता भी। हालेलुया। एक किसान के लिए सबसे खुशी का दिन तब होता है जब वो अपने उस लगाए हुए फसल की खेती में खड़े होकर उसको हरी भरी देखता है, या फिर उस समय जब वो फसल पक जाता है, कटने को काटने के लिए जाता है, उसकी सारे मेहनत रंग लाती। एक मां तभी खुश होती है जब उसकी 9 महीने से पाला हुआ बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, तब वो सारे दुख को भूल जाता है। खुशी का वो पल होता है। पेशेंस लीड्स अस टू प्रॉस्पेरिटी। जो धीरज है हमें समृद्धि की ओर लेके जाता है। पढ़ेंगे एक पद, नीति वचन उसका 28 अध्याय 19 और 20 पद। नीति वचन 28, 19 और 20। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट
उसका तो पेट भरता है, उसे फल मिलता है। आप खेती में जोएंगे नहीं, बोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आप फल की आशा नहीं रख सकते। जो जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोग की संगति करता है वो कंगालपन से घिर जाता है। मतलब आपकी पेशेंस, धीरज के साथ आपने जोता बोया सब कुछ किया, मेहनत किया, एक समय आता है जब आपको फसल मिलता है। हालेलुया। आज जो कठिनाई का जिस परिस्थिति में होकर जा रहे हैं, धीरज के साथ आप इंतजार करें, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बहुत जल्द आपके घर के दरवाजा खटखटाने वाला है। हालेलुया। आप समृद्धि के पीछे मत भागिए, आप यहोवा के पीछे भागिए, यहोवा के पीछे होइए। बाइबल कहता है पहले तुम उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। वो समृद्धि बहुत ज्यादा आपके घर में आने वाली, वो उन्नति बहुत ज्यादा आपके घर में आने वाली। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, मेहनत करना पड़ेगा। और एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 7 से 9। यहोवा के सामने चुपचाप रहें, यहोवा के सामने चुपचाप रहें और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़, जिसके काम सफल होते हैं, और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। बहुत सारे लोग सफलता पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए शॉर्टकट तरीका को अपनाते हैं, ऐसे काम को करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और आखिर में वो शॉर्टकट उन्हें बहुत लॉन्ग कट में लेके जाता है। वो शॉर्टकट उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। पिछले दिनों कुछ महीने पहले मैंने पेपर में पढ़ा, भिलाई का ही बात कर रहा हूं, एक रेलवे ऑफिसर एक कर्मचारी को उसके ट्रांसफर के लिए थोड़े से पैसा, कुछ मैं भूल गया अमाउंट, लगभग 15,000 रुपए की रिश्वत मांगा। सोचिए एक रेलवे कर्मचारी की तनख्वाह कितनी होगी, मोर देन 40,000 साल हो सकता है, लेकिन 15,000 रुपया वो रिश्वत मांगा और उसने कंप्लेंट जाकर कर दिया, और रिश्वत देते समय वो रेलवे अधिकारी पकड़ा गया। 15,000 के लिए उसकी नौकरी छूट गई, वो जेल में चला गया। बहुत जल्दी अमीर होने के लिए बहुत लोग सोचते हैं और बहुत शॉर्टकट तरीका, उनके पास धीरज नहीं है, बहुत शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और अंत में उनकी विनाश हो जाता है। इसीलिए लिखा है धीरज से उस पर आस्था रख, उसका इंतजार कर। उन मनुष्य के कारण मत कोड़ जिनके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्ति उनके मुंह से निकलता है। बहुत सारे बार हम जब लोगों को देखते वो भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, उसकी उन्नति हो गई, उसका उन्नति हो गया, हम बोलते हैं मेरा कब होगा। आपके लिए परमेश्वर ने एक परफेक्ट समय ठहरा है। हालेलुया। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप इंतजार करते करते थक गए, लेकिन आज की सुबह बस यीशु के नाम से आपको मैं कहना चाहता हूं, धीरज से उसकी बाट जोते रहे, समृद्धि आएगा। हालेलुया। परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो समय पर वो सारी चीजों को पूरा करेगा। पहली बात, पेशेंस इज ए प्रोसेस, धीरज जो है एक प्रक्रिया है। और दूसरी बात, पेशेंस लीड्स अस टू प्रॉस्पेरिटी, धीरज से जब इंतजार करते हैं समृद्धि आती है। तीसरी बात, पेशेंस लीड्स अस टू पीस, पेशेंस जो है, धीरज जो है, सब्र जो है हमें शांति की ओर लेके जाता है। और अक्सर जब आपके सब्र का बांध टूटता है, आप अशांत हो जाते हैं, आप क्या करेंगे क्या नहीं सोच नहीं पाते हैं। पढ़ेंगे एक पद, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7। किसी भी बात की, परमेश्वर का दास कहता है किसी भी बात की चिंता ना कर, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया जाए। किसी भी बात की चिंता ना करना, परंतु निवेदन कैसा चढ़ाया जाए प्रभु के सामने, धन्यवाद के साथ, गुड़गुड़ाते हुए नहीं, जैसे इस्राएलियों ने किया, बुड़बुड़ाते हुए नहीं। प्रभु तो क्या करता है मेरी प्रार्थना में, धन्यवाद के साथ, लॉर्ड थैंक यू। हम लॉकडाउन में हैं, धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस। ये भी टाइम आपने ठहरा है कि आप घरों में रहें, बहुत भाग दौड़ की जिंदगी होगी, कुछ देर घर में रहें, धन्यवाद के साथ तुम्हारा निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। और आगे 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति, और तब परमेश्वर की शांति कब, जब आप इंतजार, सब्र के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को चढ़ाएंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से
जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। हालेलुया। जब आप सब्र के साथ, धन्यवाद के साथ, इंतजार के साथ परमेश्वर के साथ, प्रभु तेरा थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे। ठीक है, आज हम घर में हैं, थैंक यू प्रभु। ठीक है, मेरे पास काम नहीं है, तेरा धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों पास्टर डेविड लाख बता रहे थे, जब जूम फेसबुक में वो मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने कहा वो दिन था जब हमारे पास सब चीज हरा भरा था, हमारे पास सब कुछ था, खाने को थे, हमारे पास नौकरी था, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गुड। हम उस समय थैंक यू जीसस बोले थे। आज जब नहीं है, हम कहे प्रभु उन दिनों के लिए भी धन्यवाद और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद। हालेलुया। ये नहीं प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। इस्राएलियों की आदत, मन्ना खत्म तो रोना चालू, थोड़ा सा तकलीफ तो बुड़बुड़ाना चालू, कुड़कुड़ाना चालू। हमको यहां परमेश्वर ने मारने के लिए रहा, मूसा ने हमको यहां मारने के लिए, नहीं नहीं नहीं। You should go through this all situations ताकि आप सीख सके, यह आपके जीवन का एक भाग है। और जब आप धीरज धरेंगे तो वो शांति जो समझ से परे है, वो परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। 2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा, क्वारंटाइन में जो पेशेंट्स को रखा गया है, उनमें से एक जन सुसाइड अटेम्प्ट किया। यू नो व्हाई? सब्र का बात टूट गया। वो बोला मैं बाहर से आया हूं अपने घर से मिलने के लिए और 15 दिन मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। सुसाइड अटेम्प्ट। किसी के बारे में मैंने सुना, हॉस्पिटल में रखे थे और हॉस्पिटल की बिल्डिंग से वो कूद गया। सब्र की बात। लेकिन ऐसे समय में आप धन्यवाद दे प्रभु का, तब उसकी शांति जो समझ से परे आपको अपने जीवन में परमेश्वर देगा और परमेश्वर आपकी हृदय में आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। चौथी बात, पेशेंस लीड्स अस टू प्रमोशन। जो धीरज है, जो सब्र है, वो हमारी पदोन्नति की ओर लाता है, उन्नति की ओर लाता है, प्रमोशन की ओर लाता है। आप उस सारे घटना को जानते हैं, उस स्टोरी को जानते हैं। एक मालिक दूर देश को जाता है और जाने से पहले अपने 3 दासों को बुलाता है। एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा देता है। उनकी क्वालिफिकेशंस के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार उनको देता है और देकर दूर देश चला जाता है। जब वापस लौटता है, 5 वालों ने और 5 कमाए, यानी 10 हो गए। 2 वालों ने और 2 कमाए, यानी 4 हो गए। 1 वालों ने अपनी तोड़ा को जमीन के अंदर छुपा कर रख दिया। मालिक जिसको 5 देता है, वो कहता है तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, तुझे और अधिक दिया जाएगा। 2 वालों से भी कहता है तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, तुझे अधिक दिया जाएगा। लेकिन 1 वालों से नहीं कहता है। आपको मालूम है वो स्टोरी क्या बताती है? मालिक जाने से पहले कहता है इसको लो और लेन देन करना, यानी बिजनेस करना, इसको बढ़ाना, अपने पास रखना नहीं, इसको बढ़ाना, इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको पेशेंस का इंतजार करना पड़ता है। कई बार जब बिजनेसमैन दुकानें खोलते हैं तो शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आते, कई महीने चले जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे होता है। अगर मालिक बोलेगा या दुकानदार बोलेगा आज मैं दुकान खोलता हूं, आज के आज सामान बिक जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मैं पास हो गया, आज ही मुझे नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरज, धीरज आपको उन्नति को लेकर आएगा। सब्र, इंतजार आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। पेशेंस विल लीड यू टू द प्रमोशंस, आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। यूसुफ के जीवन को आप सब जानते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे माता पिता तुझे प्रणाम करेंगे, वो ड्रीम परमेश्वर ने बताया। तेरे भाई लोग तुझे प्रणाम करेंगे, मतलब परमेश्वर ने बताया था कि तुझे मैं ऊंचा बनाऊंगा, तुझे मैं एक अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके जीवन में सारी स्थिति और परिस्थिति विपरीत होते जा रही थी। वो जो है वो जिस परिस्थिति में उसे जाना था या जहां पहुंचना था, उसके जस्ट विपरीत होते जा। उसके भाई लोगों ने उसे बेच दिया, इस्माइल के हाथों में, पोतीफर के घर में गया, इल्जाम लगाया गया, जेल में, तमाम परिस्थिति विपरीत हो रही थी। लेकिन वो इंतजार करता रहा। उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। उसने ये नहीं कहा प्रभु तूने दिखाया था क्या, बताया था क्या, मेरे साथ हो क्या रहा, लेकिन इंतजार करता रहा। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे उस उच्च अधिकारी बनाया।
हालेलुया। इसलिए भजन का लिखने वाला भजन संहिता 105 उसका 17 से 22 पद तक इस प्रकार कहता है। भजन संहिता 105 उसका 17 से 22। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को, हाँ, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर, उसे दुख दिया और लोहे की सांकलों से जकड़ा, हाँ, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर क्या करता रहा, कसता रहा। तब राजा ने दूध भेज, और तब राजा ने दूध भेज। देखिएगा, आप कसौटी पर कस रहे होंगे इस समय। हो सकता है आप मुश्किल हालात में घिरे हुए हैं, जहां पर कसौटी पर आप कस रहे हैं, लेकिन याद रहे एक दिन राजा का वचन आपके पास आएगा। उस राजाओं के राजा का वचन आपके पास आएगा। लिखा है जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई वो यहोवा के वचन उस कसौटी पर कसता रहा। और तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकाला और देश-देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुल, हाँ, उसने उसको अपने भवन का प्रधान, उसने उस व्यक्ति को, यूसुफ नामक व्यक्ति को जो जेल खाने में था, उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे, हाँ, और पुर्रियों को ज्ञान सिखाए। हाँ, यूसुफ आया था कैदी होकर, लेकिन अब वो कैदियों को ज्ञान सिखा रहा है। यूसुफ आया था एक नौकर होकर, लेकिन अब उस स्थान का वो अधिकारी बन गया। यू नो व्हाई? क्योंकि उसके जीवन में पेशेंस था, धीरज से यहोवा के पाठ को जोहता रहा, एंड इट लेड हिम टू ए बेटर प्रॉमिस। इसलिए बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5:6 में कि यहोवा की सामर्थी हाथों के नीचे दृढ़ता से बने रहो, तो तुम्हें उचित समय पर वो क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। जब आप पेशेंस से इंतजार करते हैं कि प्रभु तू पूरा करेगा, तो परमेश्वर पूरा करता है। थोड़ा सा हटके गवाही में, बहुत साल पहले मुझे याद आ रहा है, बहुत साल पहले हम शिक्षक कॉम्पिटिशन के लिए राजनांदगांव गए हुए थे और हमारी चर्च की टीम गई हुई थी, बाकी सब लोग भी गए हुए थे। तकरीबन 11 बजे हम लोग सब वापस आए। एक परिवार वहां पर रुक गया, भाई मनोज और उनका परिवार। सब एक के बाद एक को प्राइज मिल रहा था और सब तालियां बजा रहे थे। हम बड़े उदास होके वापस अपने घर की ओर लौटे, लेकिन वो परिवार वहां पर बैठा था। उनमें से उनकी दोनों बेटियां भी हमारे टीम की हिस्सा थी। और रात को लगभग मिडनाइट में कॉल आता है, भाई मनोज कॉल करते हैं कि हमारे बेटे हेप्सिबा को शिक्षक कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल में फर्स्ट प्राइज मिलता है। हालेलुया। मैं सोच रहा था हम सब आ गए, इस परिवार को भी आ जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे थे। और उस दिन हमारे चर्च का नाम भी ऊंचा हुआ। तो धीरज धर कर बैठे रहे मिडनाइट तक, जब तक का पूरा रिजल्ट नहीं आया तब तक बैठे रहे और एक अच्छी खुशखबरी सुनने को। आपके जीवन में जो धीरज है आपको एक नई पदोन्नति की ओर लेके जाता है। आज की सुबह मसीह यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है अब आपके जीवन में सारे स्थिति और परिस्थिति स्टैंड स्टिल है, ठहराव की समान है, ठहर गया है। ऐसा लगता है कि अभी चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप धीरज से यहोवा के पाठ जोहते रहे, परमेश्वर का इंतजार करते रहे, उसके समय का इंतजार करते रहे, और वो परमेश्वर आपको आने वाले समय में एक नई पदोन्नति को लेकर जाए। हालेलुया। आप ये मत देखिए कि संसार में आज इकोनॉमी कितना डाउन हो गया, क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और जब वो बढ़ाता है, वो जंगल से भी निकाल के इंसान को बढ़ाता है। हालेलुया। जब उसे बढ़ाना होता है, वो कहीं से भी ढूंढ के उसे बढ़ाता है। यूसुफ तो जेल खाने में था, उस व्यक्ति को उसे भूल गया था, जबकि उसने उसकी उपकार किया था, उसकी ड्रीम को बता दिया था। लेकिन समय जब आया, राजा का वचन जेल खाने में पहुंचा और उसे बुलाया गया। परमेश्वर आपको देख रहा है और उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है। पांचवी बात, पेशेंस गिव्स अस पावर। जो धीरज है, जो सब्र है, वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। हालेलुया।
कई बार इस बेसब्री में हम अपने सामर्थ्य को खो देते हैं। कई बार मैंने देखा पॉलिटिकल लीडर्स जो है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है चुनाव के टाइम पर इतना बेसब्र हो जाते हैं, अपने पेशेंस को खो देते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं वोट पाने के लिए, और बाद में उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाता है, या फिर उस पद को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। When we lose our patience, we do mistakes. जब हम अपनी धीरज को खो देते हैं, हमारे जीवन में गलतियां होता है। लेकिन जब धीरज धरते हैं, ये धीरज आपको एक नए सामर्थ्य को प्रदान करता है। एक व्यक्ति के बारे में आपकी जहन में लाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलेंगे पहला शामिल, उसका 13वां अध्याय 8 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। पहला शामिल 13 अध्याय 8 पद से 14 पद तक। कैसे इसने सब्र को खो दिया जी। और शमूएल के ठहराए हुए समय, हाँ, ये शाऊल के बारे में कहता है। शाऊल राजा था, शामुएल नबी था, और उनको बलिदान चढ़ाना था, उनको वो ऑफरिंग को देना था जी। अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, हाँ, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया, हाँ, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। हाँ, तब शाऊल ने कहा, हाँ, होम बलि और मेल बलि मेरे पास था। हाँ, तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हाँ, ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, हाँ, तो क्या देखता है हाँ, कि शमूएल आ पहुंचा, हाँ, और शाऊल उससे मिलने हाँ, और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, हाँ, और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, हाँ, तब मैंने सोचा हाँ, कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, हाँ, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, हाँ, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए हाँ, होम बलि चढ़ाया। हाँ, शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, तूने मूर्खता का काम किया है, हाँ, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, हाँ, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, हाँ, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हाँ, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, हाँ, जो उसके मन के अनुसार है, हाँ, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, हाँ, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। बस वो होम बलि शामुएल को चढ़ाना था। शाऊल एक राजा था, उसने इंतजार किया 7 दिन, लेकिन जैसे ही देखा कि लोग उसके ऊपर चढ़े आ रहे हैं, उसने सोचा कि मेरी कुर्सी छीनी जाएगी, उसने सोचा कि लोग मेरी निंदा करेंगे। सब्र का बांध टूट गया, और जो होम बलि को शामुएल को चढ़ाना था, शाऊल को चढ़ा दिया। उसने यहोवा से परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, परंतु चढ़ा दिया, क्योंकि उसने देखा कि लोग उसके सामने हैं और लोग उस पर टूट पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है, हालात हमारे ऊपर टूट पड़ता है और हमारी सब्र का बांध टूट जाता है, फिर हम गलतियां करते हैं। इसलिए शामुएल कहता है, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को अवहेलना किया है, इसलिए तेरे राज्य तुझसे छीना जाता है। हमारे इम्पेशेंस हमारे जीवन से बहुत सारे आशीषों को चुरा सकता है, लेकिन हमारी पेशेंस, हमारी सब्र हमको प्रमोशन की ओर, सामर्थ्य की ओर लेके जा सकता है। अगर शाऊल शामुएल की बात मानता, अगर शाऊल परमेश्वर से पूछता, तो शायद उसका राज्य उस दिन बना रहता। लेकिन दुख की बात यह है, ना तो उसने शामुएल का इंतजार किया, ना तो उसने परमेश्वर से पूछा। सब्र का बात टूट गया और वो गलती किया, उसके राज्य से छीन लिया गया। अगर आप प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, धीरज से इंतजार करते रहें, धीरज से इंतजार करते रहें, और परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, अपनी सामर्थ से आपको प्रकट करेगा। हमने पढ़ा, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, तो तुम्हें उचित समय पर वो क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। छठी बात, पेशेंस फुलफिल्स द प्रॉमिस। जो धीरज है, जो सब्र है, वो प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, जिन्होंने सब्र किया उन्होंने प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा किया। इसलिए इब्रानी का लिखने वाला कहता है, इब्रानी उसकी 10वें अध्याय और उसकी 35वें पद, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, इसलिए अपने हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल
प्रतिफल बड़ा क्योंकि है। उसका प्रतिफल बड़ा है, हियाव का प्रतिफल बड़ा है, पेशेंस का प्रतिफल बड़ा है, सब्र का प्रतिफल बड़ा है, इंतजार का प्रतिफल बड़ा है जी। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना क्योंकि आवश्यक तुम्हें है, धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का तुम फल उस पाओ। प्रतिज्ञा के फल को पा सको। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। जब इंतजार करेंगे उस समय का, तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। देखिएगा, परमेश्वर हमारे समय के अनुसार नहीं करता है। हम चाहेंगे आज हो जाए मेरे जीवन में, आज मुझे नौकरी मिल जाए, आज मेरी शादी हो जाए, आज ये हो जाए, आज मेरे घर में ये हो जाए, नहीं होगा। परमेश्वर जानता है समय क्या है और वो समय पर पूरा करेगा। उस समय के लिए आपको धीरज धरना आवश्यक है, आपको इंतजार करना आवश्यक है, आपको सब्र के साथ इंतजार करना आवश्यक है, ताकि आप प्रतिज्ञा के फल को पा सकें। बाइबल में एक व्यक्ति है याकूब, जो दूसरों को धोखा देता था, ऐसा लिखा है। एक दिन उसके साथ धोखा हो गया। उसको विवाह करना था रेचेल से। 7 साल तक उसने अपने ससुर के घर में काम किया, लेकिन मिला दिया। और उस रेचेल को पाने के लिए और 7 साल उसको काम करना पड़ा। इसीलिए लिखा है जेनेसिस उसकी 29, उत्पत्ति उसकी 29 और उसकी 20वें पद जी। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा किया। थोड़ी समय के लिए पत्नी पाने के लिए 7 वर्ष सेवा कर रहा है। बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ तो चट मंगनी पट गया होता है। और कल में न्यूज में देखा कि एक व्यक्ति जो है इस लॉकडाउन के दरमियान उसकी शादी तय हुई थी, डेट इसी आसपास में था, और जब शादी नहीं हो पाया, कल उसने सुसाइड कर लिया, परसों के दिन सुसाइड कर लिया। सब्र के बाद टूट गया। इस व्यक्ति याकूब ने 7 साल तक राहेल का इंतजार किया और काम करता रहा, तक एक दिन वो उसकी मनपसंद की लड़की उससे पास है, लेकिन धोखा हो गया उसके साथ, लिया। फिर भी उसका सब्र का बात नहीं था और 7 साल काम किया ताकि राहेल उसे मिल सके। सब्र जब आप करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। सब्र जब आप करते हैं, परमेश्वर की वायदे को आप प्राप्त करते हैं। इसलिए सब्र करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की वायदा आपके जीवन में पूरा जरूर होगा, लेकिन इंतजार करें। वो समय का परमेश्वर है, जो उसने कहा है बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। बाइबल कहता है आसमान और जमीन टल जाएगी, इधर उधर हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का हर एक वचन, जो लोगों से जो लिखा हुआ वचन है और जो रेमा है जो आपको वो कहता है, वो बिना पूरे हुए ना टलेगा। आखिरी बात, पेशेंस लीड्स अस टू परफेक्शन। 7वीं बात, धीरज जो है हमें परफेक्शन की ओर या सिद्धता की ओर हमें लेकर जाता है, सिद्धता की ओर। 7वें नंबर सिद्धता का नंबर है, इसलिए मैंने इसे आखिरी पॉइंट में रखा। पेशेंस लीड्स अस टू परफेक्शन। इंतजार, धीरज, सब्र हमें सिद्धता की ओर लेकर जाता है। जब एक व्यक्ति इंतजार करता है, बहुत सारे बातें उसके जीवन में होता है, धीरे धीरे उन बातों में वो परफेक्ट होते जाता है। आपको मालूम है मूसा का जो लाइफ स्पैन है वो 120 ईयर्स था, 120 साल था। 120 में से 40 साल उसने पैलेस में, राजमहल में बिताया, 40 साल उसने बहरान जंगल में बिताया, और 40 साल उसने परमेश्वर के साथ काम किया। कई बार अजीब लगता है, परमेश्वर ने उसकी 80 साल बर्बाद कर दिया। अगर 80 साल पहले, 40 साल पहले अगर वो परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता, जवान मूसा, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं। आपको मालूम है वो राजमहल में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसे सिखा रहा था कि किस प्रकार राजा से बात करना है। परमेश्वर उसे सिखा रहा था कि राजा के सामने खड़ा कैसा होना है, राजा की लैंग्वेज क्या होता है। वो सारी बातें परमेश्वर 40 साल तक उस राजमहल में उसे सिखा रहा था। एक दिन वो बाहर आता है, अपने भाई को मरते हुए देखता है, सब्र का बांध टूटता है, उससे मारता है सामने वाले को और जंगल भाग जाता है। 40 साल जंगल में रहा। कई बार लगता है 40 साल बर्बाद हो गया, उसका बेकार हो गया, डार्क पीरियड था, लेकिन नहीं, परमेश्वर उसे सिखा रहा था
जब वो भेड़ों को अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर से सिखा रहा था कि मैं जाने वाले समय में एक चरवाहा बनाऊंगा और वो भेड़ों की अगुवाई कैसे करना, वो लोगों की अगुवाई कैसा करना है, उस 40 साल दैवान जंगल में रहकर परमेश्वर सिखा रहा था। लेकिन आखिरी 80 साल में उसे अगेन उस पैलेस में वापस लाया ताकि अपने लोगों को लेकर वो जा सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उस धीरज का इंतजार करें ताकि आप एक परफेक्शन की ओर सिद्धता की ओर। दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद राजा बनने से पहले क्या करता था? उसका एक ही काम था, शाऊल के सामने खड़े होकर वीणा को बजाना। और लिखा है जब वो वीणा को बजाता था, दुष्ट आत्मा जो शाऊल के अंदर था वो भाग जाता था। आपको मालूम है दाऊद क्यों चुना गया? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। राजा होने से पहले दाऊद को परमेश्वर ने राजमहल में लाया ताकि वो राजमहल रहन सहन सारी बातों को देख सके और सीख सके। जिन परिस्थितियों में होकर आप जा रहे हैं, ये परिस्थिति आपके जीवन में एक दिन गवाही बनने वाला है। हालेलुया। जिन परिस्थिति में होकर आप जा रहे हैं, एक दिन यही परिस्थिति के ऊपर आप विजय को प्राप्त करेंगे और यही परिस्थिति आपके काम में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, जब पढ़ाई आप करते हैं, कोई भी पढ़ाई आप करते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कई बार आदमी इंजीनियर की पढ़ाई करता है और वो बैंक में काम करता है, कई बार बैंकिंग की पढ़ाई करता है, दूसरे सेक्टर में काम करता है, कई बार इसकी पढ़ाई करता है, उस फील्ड में मिलता है और वो सोचता है कि मेरी पढ़ाई बेकार होगा। नहीं, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं है। मैंने बहुत साल पहले किसी की कहने पर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया, वो भी एक छोटा सा कोर्स मैंने ज्वाइन किया। मैं सोचा मैं तो पास्टर बनने वाला हूं, कंप्यूटर का क्या काम। लेकिन आज समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत जो भी सीखा था आज काम में आ। एवरी नॉलेज यू गेन वेस्ट नहीं होगा, वो बेकार नहीं जाएगा। आप जिन अनुभव से होकर जा रहे हैं, जिन एक्सपीरियंस, चाहे वो बैड एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो गलत अनुभव होगा, चाहे वो बेकार अनुभव होगा, वो बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में परिस्थितियां क्यों आ रहा है, सब्र करें, उसका भी उत्तर आपको मिलने वाला है। हालेलुया। सब्र करें, परमेश्वर आपको उस परफेक्शन की ओर लेकर जाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इब्रानी उसका 6वां अध्याय और 12 पद। इब्रानी 6वां अध्याय और 12 पद। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। आज की सुबह हमें उनका अनुकरण करना है जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। हमको उनकी जीवन की ओर देखना है जिन्होंने धीरज धरा है, जो होपलेस सिचुएशंस में भी होप रखा है। और मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह हमारा सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरा पद, गलातियों के पत्र उसका 6वां अध्याय और 9 पद। गलातियों के पत्र उसका 6वां अध्याय और 9 पद। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो जाए, अर्थात यदि हम अपनी धीरज को ना खोए तो ठीक समय में कटनी काटेगा। आज की सुबह इन 7 बातों को मैंने बताया कि धीरज हमारे जीवन में किन किन बातों को लेकर आता है। अगर आप ढीले ना पड़ जाए, अगर आप धीरज रखे, तो मैं विश्वास करता हूं मसीह यीशु के नाम से आने वाले समय में हम अच्छी कटनी को काटने वाले। हाले यीशु मसीह ने कहा, लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 15 पद, लूका 8 and 15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं, अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को सुनते हैं, भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, और भले और उत्तम मन में क्या करते हैं, संभाल लेते हैं, और धीरज से फल लाते हैं। आज की सुबह आप फेसबुक में हो या फिर यूट्यूब में हो, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि परिस्थिति आपके जीवन में क्या चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, कौन सी हालातों में होकर आप गुजर रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, किन चीजों में होकर गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और अच्छे मन से इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, धीरज के साथ आने वाले समय में आप फल लेके आएंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन में प्रमोशन आएंगे, उन्नति आएंगे, सामर्थ आएंगे, आप एक नए स्तर पर पहुंचेंगे, परमेश्वर आपको नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। क्योंकि जो धीरज धरता है वो प्रतिज्ञा के वारिस होता है। आप सोचते हैं कब तक ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? हो सकता है कल से लॉकडाउन 4 भी चालू हो जाए। कब तक होगा? कब तक ऐसा करना पड़ेगा? कब तक? आप शायद चर्च के लिए भी इंतजार, कब तक? धीरज धरे, अच्छे दिन आने वाला है।
हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको एक नई ऊंचाई पर परमेश्वर लेकर जाएगा। बस यीशु के नाम से आपको सारे बंद दरवाजों में एक नया द्वार खुलने वाला है। प्रभु आपकी सहायता करे। इसलिए जो अच्छी भूमि के हैं वो वचन को सुनते हैं और पॉजिटिवली सकारात्मक रूप में उसे संभाले रखते हैं। इन वचनों को संभाले रखे, परमेश्वर के वायदों को प्रोक्लेम करते रहे, क्लेम करते रहे, बोलते रहे प्रभु ये तेरी वायदा है। और एक दिन आप उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे, एक दिन प्रमोशंस को प्राप्त करेंगे, एक दिन आपके जीवन में शांति जो समझ से परे है आपके जीवन में आएगा। और एक दिन आप एक दूसरे स्तर पर पहुंचेंगे जहां पर आप पीछे देखकर कह सकते हैं कि परमेश्वर सचमुच भला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वादित करें। आइए हम अपने सुरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसकी सब्र टूट रहा है, जिसकी पेशेंस टूट रहा है, जो धीरज को खो रहे हैं, आज के दिन, आज की सुबह आप कहने पाए, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा के कहने पाए लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर प्रभु, ताकि प्रभु मैं धीरज के साथ आपकी बाट चाहता रहूं, मैं धीरज के साथ खुदावन आपका इंतजार करता हूं, परमेश्वर में इंतजार करता हूं उस किसान के समान है जो प्रथम और अंतिम बारिश तक का इंतजार कर रहा है। कई बार उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है, परंतु वो हार नहीं मानता, अगले साल फिर वो कोशिश करता है। आज की सुबह आपने बहुत हानि उठाए होंगे, बहुत नुकसान उठाए होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सब्र करिए, इंतजार करिए। मैं धीरज से यहोवा की बाट चाहता रहा और उसने झुक कर मेरे सुनी। He is about to bless you, my dear friends. वो लगभग आपको आशीष देने वाला। थोड़ा समय बचा है, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति है, इंतजार। Is a good God, वो अच्छा परमेश्वर, वो भला परमेश्वर है। Don't get discouraged, don't get disturbed, don't get depressed. He is your God who protects you. He is your God who promotes you. He is your God who gives you peace. He is your God who gives you prosperity. He is a God who gives you promises. He is a God who gives you power. Believe Him. विश्वास करें, विश्वास करें, इंतजार करते रहें, प्रभु आपकी सहायता करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाकर अपने स्थान में बैठे हुए प्रार्थना करो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाई बहन, हर एक व्यक्ति जो अपने घरों में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसका सब्र का बांध टूट रहा है, जो अपने धीरज को खो रहा है प्रभु, जो पेशेंस से पेशेंस खो रहा है प्रभु, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नया सवेरा आ जाए प्रभु। जिन मुश्किल घड़ी में होकर जा रहे प्रभु, आप सब कुछ देख रहे पिता परमेश्वर। बीमारी की हालत, परिवार की तंगी में, परिवार की मुश्किल में, जॉबलेस सिचुएशंस में, होपलेस सिचुएशंस में पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आशा की एक नई किरण उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके परिवार में आने पाए प्रभु, उदय होने पाए पिता परमेश्वर। नई ताकत, नई सामर्थ्य होने पाए पिता, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। अंधकार की शक्ति और शैतान की ताकत, डिप्रेशन की आत्मा को यीशु के नाम से आप दूर करते हैं उनके जीवन से प्रभु, और आपकी पीस बोलते हैं, आपकी शांति बोलते हैं, आपकी शांति बोलते हैं, आपका समाधान बोलते हैं पिता परमेश्वर, आपकी समृद्धि बोलते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। बच्चे जब डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके जीवन को स्पर्श करें। नौजवान जब डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके जीवन को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। बुजुर्ग जो इन दिनों में डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके जीवन को स्पर्श कर प्रभु, और इंतजार करने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। जैसा आज तक आपने संभाला प्रभु,
वैसा आप आगे भी संभालेंगे। आपका वचन कहता है जैसे जवानी में मैं तेरे संग रहा, वैसे तेरे बुढ़ापे में भी तुझे उठाया नहीं करूंगा। यू आर द फेथफुल गॉड मास्टर। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। जमीन और आसमान टल जाता आपका वचन। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह इस वचन हम तक लाने के लिए पिता। हर एक के जीवन को स्पर्श कर और एक नई खुशी, नई आनंद, नई उत्साह, नई उम्मीद, नई उन्माद उनके जीवन में लाइए प्रभु जी। सारी बातों में महिमा आपको देते, एक एक को आपके सामर्थ्य आप समर्पित, एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति के जीवन जो इस समय ये देख रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे प्रभु, हर एक के जीवन को इस वचनों की तरह आशीर्वाद करें। इस समय खुदावंद हम हर एक डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, तमाम लोगों के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, जो दिन रात एक कर इस देश के लिए काम कर रहे हैं प्रभु। उनके जीवन को स्पर्श कर ताकि वो निराशा में ना जाए, परंतु होपफुल या विश्वासी रहने पाए, या आशा भरी हृदय से इंतजार करने पाए प्रभु। हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना मांगते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में है पिता, जो अपने परिवार का इंतजार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं प्रभु। उनके जीवन को भी स्पर्श कर दो ताकि वो निराश ना होने पाए। जिनकी जॉब छूट गया प्रभु, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक डिप्रेशन से उन्हें बचाइए प्रभु जी, सहायता मदद कर दो ताकि वे भी इंतजार करें उन अच्छे दिन जो आप बहुत जल्द लाने वाला है। शैतान हारा हुआ है, कोरोना वायरस हारा हुआ है और हम यीशु के नाम से जीत को हासिल किए हैं। यह हमारे विश्वास की प्रोक्लेमेशन है। धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते हैं क्योंकि आप इसमें योग। धन्यवाद करते हैं द पावर ऑफ पेशेंस, धीरज के सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और वही पेशेंस को आज हम सब अपने जीवन में मानते हैं। सारा महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना को आपके बेटे और हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिदिन की रोटी आज है, जिस पर हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, वही क्षमा ना लाई परंतु बुराई से राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और समानता हम सभी के साथ मसीह यीशु के दोबारा बादल पर आगमन तक सदा बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आज से आशीर्वादित करें। आई बिलीव आज के वचनों के द्वारा आप सब आशीर्वादित हुए हैं। आपसे अनुरोध है धीरज धरते रहे, घरों में रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। पास्टर ट्रस्टर की पत्नी की ओर से भी आपको ग्रीटिंग्स मैं लाता हूं और पास्टर जॉन के परिवार की ओर से भी आपको ग्रीटिंग्स लाता हूं। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें। जो थ्रू आउट द वीक मीटिंग्स होता है उसमें जरूर से आप जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।